Good morning, students. Now we are going to start exercise 15D related to Pythagoras triplet. Question number is 11. क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या कहता है बेटा कि एक पेड़ है, तूफान आने पर वो पेड़ बीच से टूट जाता है और टूट के जो उसका ऊपर वाला जो शिरा है, जो उसकी चोटी है, वो ज़मीन पे आके गिर जाती है। और वो कैसे गिरती है, जैसे यहाँ से टूट गया और ये जो चोटी थी ये आके यहाँ गिरी है और जो ये इसकी जो है वो जड़ है, ठीक है। वो कितनी दूरी पर गिरा, 12 मीटर की दूरी पर गिरा, 9 मीटर ऊंचाई से टूटा। तो पूछा है कि वो कितनी ऊपर से टूटा है और टोटल जो लेंथ है वो कितनी थी पेड़। तो आपको पाइथागोरस का यूज करके आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। उसके बाद आपको 9 के अंदर ऐड कर देना है, टोटल हाइट आपकी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर जो 12 है आपका, उसमें 2 पोल्स दिए गए हैं आपके, जिनकी लेंथ है 18 और 13 मीटर। उसके बाद आपको डिस्टेंस दी गई है उनके बीच की 12 मीटर। तो आप देखिए आपको निकालना, क्या पार्ट निकालना है, ये 13 है, ये 13 है। तो उनका जो टॉप है ना, उनके टॉप की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। देखो ये जो डिस्टेंस दी गई है वो सिर्फ उनके जो बीच वाली डिस्टेंस है। अब उनके टॉप में एक छोटा है और एक बड़ा है, डिस्टेंस आपको निकालने, इट मीन्स हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है। तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इट मीन्स 13। देख लो वही पेयर हमारे यूज हो रहे हैं जो हम लोगों ने पिछले फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में जो यूज किए थे। 5, 12 और 13 का पेयर यहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू है पाइथागोरस का यूज करके AC की वैल्यू आ जाएगी 13। द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स इज 13 मीटर। इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पेड़ जो ट्री वाला, ये वाला क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आता है। ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका, ए स्टार्ट होता है वेस्ट से, इस तरह से गोज 35 मीटर टुवर्ड्स द वेस्ट। पॉइंट ए से स्टार्ट होता है और 12 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता है। तो BC की वैल्यू बतानी है। इससे BC यहाँ पे जो 12 मीटर है, AC की वैल्यू आपको बतानी है। तो इसी तरह से एक A पॉइंट है, A पॉइंट हो गया, इससे 35 मीटर वेस्ट की तरफ जाता है। फिर 12 मीटर जो है उसकी तरफ, साउथ या नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जाता है। तो आपको बताना है वो कितने मीटर जो है डिस्टेंस की दूरी तय करके आया है। A से C की दूरी आपको बतानी। सपोज करो आप खेत के किसी एक किनारे पे हो, वहाँ से आप चले। कई बार हम लोग, ऐसे खेत होता है तो हम लोग कई बार क्या करते हैं, हम यहाँ से, यहाँ की बजाय जाने की बजाय हम लोग स्ट्रेट चल पड़ते हैं ताकि हम जल्दी पहुँच जाए, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पे पाइथागोरस यूज होती है तो ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस बिल्कुल सेम होगी आपकी इस डिस्टेंस के इक्वल। कहीं जल्दी नहीं पहुँचते हम लोग, ठीक है। इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपका एक इंसान है, स्टार्ट करता है A पॉइंट से, जाता है 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, पहुंच जाता है B पर। ही गोज 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड रीच C। तो फिर से वही आपको AC निकालना, बिल्कुल सेम फिगर आपका यहाँ पे बनेगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, suppose the side are x and y length is 16 centimeter and y 12 centimeter, the length of the diagonal be z। it means आपको length of the diagonal बतानी है, वही पाइथागोरस यूज होगी। इसमें जो साइड है आपकी, सपोज करो एक रेक्टेंगल है आपके पास, ये x दे दी, ये y दे दी, तो आपको z निकालना है। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से z निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका, वो भी ऐसे ही है। आपको एक जो है स्क्वायर दिया गया है जिसकी साइड 40 मीटर है, डायगोनल यहाँ पे 41 दिया है। पाइथागोरस का यूज करेंगे। AC इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो BC यहाँ पे जब आप निकालोगे, सॉरी ये जो है आपका ट्रेंगल है,
not a square, it is a rectangle. Then we have to find breadth. तो बी सी की जो वैल्यू है आपको यहाँ पे निकालनी है, और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल है। जब आपको लेंथ और ब्रेड्थ पता चल जाएंगी तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल भी आपका निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में है, आपको एक रोम्बस दी गई है, उसके जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के एंगल पे। इस तरह से एक रोम्बस है, इसके जो एंगल हैं, जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे, तो इसमें पाइथागोरस हम लोग यूज कर सकते हैं। ये इसका हाइपोटेन्यूज हो जाता है, एक इसमें से परपेंडिकुलर हो जाएगा, एक हमारा बेस हो जाएगा। तो वी आर यूजिंग पाइथागोरस। तो ओ ए आपको दिया है 8 सेंटीमीटर, बी ओ दिया है 15 सेंटीमीटर। इट मीन्स आपको क्या दे दी यहाँ पे, बेस और परपेंडिकुलर यहाँ पे गिवन है, तो आपको हाइपोटेन्यूज यहाँ पे निकालना है। इट मीन्स साइड आपको निकालनी है। तो पैरामीटर ऑफ रोम्बस हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, क्योंकि जो रोम्बस होती है ना उसके सभी साइड इक्वल होती है हमारी। क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स। इन राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर साइड्स इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। द बिल्कुल राइट एंगल होगी ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू गिवन लाइन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट आउटसाइड इफ परपेंडिकुलर टू द इज अ शॉर्टेस्ट। ये आपकी एक्सरसाइज 15 दी थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है।